हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। अभी तक हम फिजिक्स का जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है उपकार बुक सीरीज़। फिजिक्स का पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट कर दिया है। 2-3 वीडियो मैंने अभी तक अपलोड कर दी है यूट्यूब पर। और अब हम केमिस्ट्री और धीरे धीरे मैथ को भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो जल्दी से जल्दी अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सो देखिए, बिना टाइम वेस्ट करे अब हम अपना जो है केमिस्ट्री का पोर्शन जो है इसको कंप्लीट करेंगे। सो हमारा जो पहला चैप्टर होने वाला है, इस बुक की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो जो हमारा पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का वो है रसायन और द्रव्य। ठीक है, रसायन और द्रव्य यानी केमिकल एंड मैटर। इंग्लिश में इसको लिख सकते हो तो इसको लिख लीजिएगा केमिकल और मैटर, केमिकल एंड मैटर। ठीक है, अब देखिए क्या है रसायन और क्या है द्रव्य। बेसिकली हम ये जो चैप्टर है इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे केमिस्ट्री का। ये कह सकते हैं कि ये है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का ये इंट्रोडक्शन है। केमिस्ट्री के कुछ टर्म्स या कुछ पद या कुछ शब्दों का जो है इसमें जो है उल्लेख किया गया है या बताया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये चैप्टर थोड़ा बेसिक आपका क्लियर करता है। सबसे पहले रसायन विज्ञान है क्या। सबसे पहले हम इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि रसायन विज्ञान है क्या। अगर हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं यानी केमिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है मोस्ट बच्चों का कि रसायन विज्ञान क्या है। ये जो सीरीज़ चल रही है, ये बुक सीरीज़ चल रही है, जो चीज़ बुक में लिखी हुई है वो आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको अगर आपको और चीज़ भी पढ़नी है तो मैं एनसीईआरटी की जो इम्पोर्टेंट है आपके इंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी बुक्स भी मैं आपको जल्दी से कराऊंगा। पहले हम इस बुक को जो है जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद एनसीईआरटी की भी आपके लिए लाऊंगा, प्लस अपनी तरफ से भी लाऊंगा। और प्रैक्टिस सेट तो आपके चल ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हो, इट मीन्स आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हो। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करते तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोज़ को देखते, इनको प्रैक्टिस करते और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करते। और अगर चैनल ज़्यादा शेयर हो रहा है तो सब्सक्राइब भी जाहिर सी बात है ज़्यादा होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो अपनी तैयारी कीजिएगा, जो नहीं देख रहे हैं वो अपना खुद ही जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। हम कह सकते हैं ये जो है जैसे साइंस एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का भी सब्जेक्ट यानी जिसको हम सब सब्जेक्ट हम इसको कह सकते हैं, यानी ये इसकी एक शाखा कह सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान जैसे मान के चलो कि ये पूरी विज्ञान है। ठीक है, ये है साइंस, ये पूरा क्या है, ये है साइंस। तो इसकी कुछ शाखाएं होंगी, इसकी शाखाएं कुछ ऐसी कुछ शाखाएं होंगी। तो इन्हीं शाखाओं में से एक है हमारी केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। और बात अगर हम करें तो इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी और जूलॉजी, और भी कई सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ये बेसिकली साइंस की एक शाखा है। ठीक है, साइंस को जो है कैटेगरी वाइज हम मतलब डिवाइड कर सकते हैं अपने सरलता के लिए। ठीक है, अपने स्टडी के सरलता के लिए हम इसको डिवाइड करते हैं साइंस को। है ये साइंस के पार्ट ही, बट अलग अलग चीज़ों का हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो हम केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पदार्थ यानी मैटर की बनावट यानी उसकी संरचना के बारे में, उसकी कौन से गुण हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके संगठन यानी उनके ग्रुप्स के बारे में, और उनमें जो परिवर्तन होते हैं, उनमें जो चेंजेस होते हैं, उनका जो जिस शाखा के अंतर्गत उनका अध्ययन किया जाता है वो है केमिस्ट्री। सो बेसिकली रसायन विज्ञान में हम पदार्थ के बारे में, जो पदार्थ आप समझ रहे हो ना, मैटर, द्रव्य, पदार्थ कह लो चाहे द्रव्य कह लो, या इंग्लिश में आप इसको कह लो मैटर। ठीक है, METTER, चाहे आप इसको कह लो मैटर। वो वाला मैटर नहीं, लफड़ा वाला मैटर नहीं, ये अलग मैटर है। मैटर यानी पदार्थ, तो पदार्थ यानी द्रव्य। अब देखिए दो चीज़ आती हैं, एक होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। तो बहुत सारे बच्चे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। द्रव का अर्थ होता है बच्चों कोई
किसी तरल पदार्थ से, किसी तरल पदार्थ से, ठीक है, तरल पदार्थ से इसका आशय होता है, इसका अर्थ होता है। और द्रव्य का अर्थ यानी द्रव्य होता है पदार्थ, ठीक है। यानी द्रव्य का एक जो है, द्रव्य का एक प्रकार है द्रव, ठीक है। द्रव्य और द्रव इनमें अंतर है। द्रव होता है तरल, जैसे कि आपका पानी हो गया या जूस, कोई भी जूस वगैरह, ये सब द्रव में आता है। द्रव्य में पदार्थ आते हैं, इसमें कुछ भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस भी हो सकता है, ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को यहाँ पे समझ चुके होंगे। सो बेसिकली केमिस्ट्री में हम मैटर यानी द्रव पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। उनके गुण क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, इन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? इन सब का अंतर्गत बच्चों हम करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। अब कोई भी अगर आपको पूछे कि केमिस्ट्री क्या है या रसायन विज्ञान क्या है, तो आप उसको जवाब दे सकते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। अब रसायन के अगर रसायन के जन्मदाता पूछ लिया जाए कि रसायन के जन्मदाता यानी रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री, हु इज फादर ऑफ केमिस्ट्री? सो आप कहेंगे लेवोसिए। लेवोसिए इज फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, लेवोसिए। सो क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि केमिस्ट्री के जन्मदाता कौन है या केमिस्ट्री के पिता कौन है। सो आप कह दीजिएगा, आप टिक लगा लीजिएगा लेवोसिए, ठीक है। इतना आपको कंफर्म याद होना चाहिए जो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इसके निम्नलिखित शाखाएं हैं। अब देखिए बेसिकली हम पढ़ते तो पदार्थ के बारे में, बट अब पदार्थ के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, कौन से पदार्थ पढ़ते हैं? अब पदार्थ तो कई चीज़ें, अब देखिए फिजिक्स में भी तो हम आसपास की वस्तुओं के बारे में भी पढ़ते हैं। तो क्या फिजिक्स और रसायन सेम है? नहीं, फिजिक्स और रसायन सेम नहीं है। पढ़ते तो हम फिजिक्स में भी वस्तुओं के बारे में है ना, कि हमारे आसपास कौन सी वस्तुएं हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, किस प्रकार वो काम करती हैं, यही तो पढ़ते हैं फिजिक्स में भी। और केमिस्ट्री में भी मैंने आपको यही बताया कि हाँ भाई हम तो पदार्थ और द्रव्य के बारे में पढ़ते हैं। सो अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, केमिस्ट्री में और इसमें डिफरेंस क्या है? सो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पदार्थ की कौन कौन सी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो रसायन, कोई भी केमिकल हो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। दूसरा अकार्बनिक रसायन, कई ऐसी जो हैं अकार्बनिक रसायन, ठीक है। अकार्बनिक मतलब अकार्बनिक वे होते हैं जिनमें कार्बन नहीं होते हैं, जो बिना कार्बन के बनते हैं वो होते हैं अकार्बनिक रसायन। अब जो बिना कार्बन के बनते हैं, अगर वो अकार्बनिक है तो जो कार्बन से बनते हैं वो क्या होते हैं? वो कार्बनिक रसायन होते हैं, ठीक है, कार्बनिक रसायन होते हैं। यानी जो पदार्थ कार्बन से बने होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं, जो बिना कार्बन के बनते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद और कौन कौन सी चीज़ों के बारे में? भौतिक रसायन के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कौन से रसायन? भौतिक रसायन, नोट कर लीजिएगा। और किन चीज़ों के बारे में? हम जैव रसायन के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। और बताओ बच्चों, और क्या क्या? बुक आपको दी हुई है, आप इसको घर पे स्टडी नहीं करते हैं, इसका मतलब औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, कई सारे रसायन होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे क्या करते हैं? बेसिकली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पदार्थों का तो हम डिस्कस करते ही हैं, बट कौन से पदार्थ जो कार्बन से बने हैं, जो कार्बन से नहीं भी बने हैं, जो भौतिक रसायन होते हैं उनके बारे में, जो जैव रसायन होते हैं उनके बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये तो समझ लिया कि हाँ ओके, हम द्रव्य यानी पदार्थ का इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बट अब इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ। अब वो द्रव्य है क्या? अब हमें ये तो पता चल गया ना कि रसायन है क्या। अब रसायन में हमने एक चीज़ पढ़ा कि हाँ हम इसमें अध्ययन करते हैं किन चीज़ों का? द्रव्यों का। हम इसमें क्या करते हैं? ये जो मैंने आपको बेसिकली बताए थे कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, ये इसकी उपशाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की भी उपशाखा, जैसे रसायन विज्ञान साइंस की शाखा है, वैसे ये रसायन की शाखाएं हैं। कार्बनिक रसायन मतलब इनका भी हम इसमें क्या करते हैं? कैटेगरी वाइज हमने इनको डिवाइड कर दिया कि इस प्रकार हम इनको क्या करते हैं? इसका अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, सो अब यहाँ पे एक चीज़ आई, एक शब्द आया, द्रव्य, पदार्थ, मैटर। ये मैटर है क्या? ये मैटर है क्या आखिरकार? इस चीज़ को यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे बच्चों। हेडिंग क्या रहेगी? हेडिंग रहेगी द्रव्य।
यानी पदार्थ। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं मैटर। क्या है ये द्रव्य पदार्थ मैटर? इस चीज को देखिए, द्रव्य क्या है? अगर सिंपली आपको पूछ लिया जाए कि व्हाट इज मैटर, तो आप कहोगे, अगर आप बेसिकली अगर मतलब बिना पढ़े अगर आप कोई भी बच्चा होगा तो वो क्या कहेगा? पदार्थ एक ऐसी चीज है जो हमें जो है जो स्थान घेरती है। अब कोई भी चीज आपने, जैसे कोई भी पदार्थ ले लो, चाहे आपने अगर बाल्टी है, एक वस्तु है, एक पदार्थ है, तो आप वो स्थान तो घेरती है, ऐसा तो है नहीं कि वो स्थान नहीं घेरती है। पानी है, पानी है, वो क्या करती है? वो भी स्थान घेरती है, ठीक है, वो भी क्या करती है? स्थान घेरती है। तो जो भी वस्तु स्थान घेरती है जिसमें खुद का द्रव्यमान। अब मैंने आपको केमिस्ट्री में कहा था, केमिस्ट्री में कभी भी अगर द्रव्यमान पूछ लिया जाए, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान का अर्थ भार भी होता है, और भार को द्रव्यमान भी कहते हैं या द्रव्यमान को भार भी कहते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में। तो जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें अपना खुद का वेट होता है, खुद का भार होता है, खुद का मास होता है, खुद का द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान को किस में मापा जाता है? केजी में नापा जाता है, ठीक है। मूल मात्रक भी है, फिजिक्स में हमने पढ़ा भी था लेक्चर्स में अपने। तो वो द्रव्य कहलाती है। यानी पदार्थ वो चीज है जो स्थान घेरती है, जिसमें खुद का भी द्रव्यमान होता है। जो वस्तु स्थान घेरती है जिसमें खुद का द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाती है? द्रव्य, या वो कहलाती है पदार्थ। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, द्रव्य की जो है वो 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती है बच्चों? 3 भौतिक अवस्थाएं इसकी होती हैं। कौन कौन सी 3 भौतिक अवस्थाएं ये होती हैं, इनको देख लेते हैं। पहली जो भौतिक अवस्था होती है वो होती है बच्चों ठोस। वो कौन सी अवस्था होती है बच्चों? वो होती है हमारी ठोस। दूसरी जो अवस्था होती है बच्चों, नोट कर लीजिए इनको, दूसरी जो अवस्था होती है बच्चों वो होती है द्रव। और अंतिम जो अवस्था होती है बच्चों वो होती है गैस। वो क्या होती है बच्चों? गैस। वो क्या होती है? गैस। अब ठोस, द्रव, गैस, 3 चीजें यहाँ पे आई। अब ये क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आप इतना तो समझ गए ना कि केमिस्ट्री क्या है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि द्रव के बारे में पढ़ते हैं, यानी पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। अब पदार्थ की हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी, ठोस, द्रव और गैस। अब इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करिए, इसको अच्छे से समझिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अच्छे से इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल UKT पाठशाला में।